Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is A Climax at the Summit. Okay. So climax का मतलब होता है end. तो हम कहते हैं ना the climax of the movie was amazing. मतलब मूवी का जो end था वो amazing था. तो यहाँ पे किस चीज़ की climax की बात हो रही है? मतलब जो एक क्रिकेट सीज़न होता है उसका जो एंड होने वाला है उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो इन शॉर्ट क्रिकेट से रिलेटेड आज का आपका एक टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इन लंदन टुडे। तो आज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच होगा, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं क्लाइमैक्स मतलब आज आखिरी मैच है इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। तो आज जो भी टीम जीतेगी, एज वी ऑल नो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज का मैच है। तो जो भी टीम जीतेगी उस टीम के जीतने के साथ ही ये जो समिट है, समिट इज़ इवेंट। तो ये इवेंट जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये आज इस साल के लिए ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंडिया विल हैव टू होल्ड इट्स नर्व इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। होल्ड इट्स नर्व मतलब अपने आप को अंडर प्रेशर में भी अच्छे से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। इंडिया को अच्छे से प्रेशर में जब कोई भी एक कंट्री अपने होम ग्राउंड से दूर खेलती है तो वो एक अंडर प्रेशर में रहती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें अंडर प्रेशर में भी आज इंडिया को अच्छे से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आज फाइनल है टू कम आउट ऑन द टॉप। तो टॉप पे आने के लिए उन्हें अच्छे से आज परफॉर्म करना होगा, ठीक है। ओके, सो अब हम वोकैबलरी को देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वर्ड है एड्रेनालाइन, ठीक है। एड्रेनालाइन का मतलब होता है अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एडर्नल ग्लैंड्स दैट इंक्रीजेस रेट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिपेयर्स मसल्स फॉर एक्सक्रीशन। तो इन शॉर्ट इसका मतलब है जब भी आपके बॉडी में एक हाई लेवल की कोई एक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जब एक साथ आपकी बॉडी या फिर आपका ब्रेन जब एक साथ स्ट्रॉन्ग एमोशंस को फेस करता है तो ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है। ओके, मतलब तो ये वर्ड जब भी आएगा तो उसका मतलब होता है कि कुछ हाई लेवल के इमोशंस, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा खुशी या फिर बहुत ही ज़्यादा दुख या फिर बहुत ही ज़्यादा डर। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा दिखानी है, कोई भी इमोशन अगर बहुत ज़्यादा दिखाना है तो आपका ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है टू कम टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप। तो एज अ ग्रुप जब आप सामने आते हो तब आप एज अ कॉन्ग्रीगेट आते हो सामने, ठीक है। कॉनिशियर का मतलब होता है अ पर्सन हु नोज़ अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो किसी भी पर्सन को जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, आर्ट के बारे में, फूड के बारे में, ठीक है, तो जिस पर्सन को सब चीज़ों के बारे में पता है तो वो कॉनिशियर है, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है यार्ड स्टिक, ठीक है। यार्ड स्टिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड विथ विच थिंग्स कैन बी कंपेयर। तो अगर आप किसी भी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, सपोज देर आर मैनी थिंग्स ए बी सी। तो जब आप बी और सी को ए से कंपेयर कर रहे हो तो ए आपका यार्ड स्टिक हो गया। तो जिस चीज़ से आप मेजर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वो आपका यार्ड स्टिक है, ठीक है। यार्ड स्टिक को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? मापदंड, ठीक है। किसी भी चीज़ का मापदंड है कोई भी चीज़ तो वो यार्ड स्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग है कोई भी चीज़ तो उसका मतलब होता है मेकिंग वन फील वेरी हैप्पी, एनिमेटेड, एलेटेड, थ्रिलिंग, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही हैप्पी हो, बहुत ही इलेटेड हो, खुशी से भरपूर हो तो आप एक्सिलरेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सोबर। सोबर का मतलब होता है टू बिकम मोर सीरियस, सेंसिबल एंड सॉल्मन, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, फोकस्ड हो जाते हो, सेंसिबल हो जाते हो तो आप सोबर होते हो। इन वेग का मतलब होता है इन फैशन। तो कोई भी एक चीज़ अगर अब के टाइम पे इन वेग है तो वो अब इन फैशन में है, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है पोटेंट। पोटेंट का आपका मतलब होता है पावरफुल, विगरस और फॉर्मेडेबल, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ पोटेंट है तो वो पावरफुल है, विगरस है, फॉर्मेडेबल है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है प्लेफुली कोंट और फैंसीफुली, स्पेशली इन एन अपीलिंग और अम्यूजिंग वे। तो कोई भी चीज़ अगर विम्सिकल है तो वो बहुत ही अपीलिंग है, अम्यूजिंग है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे, ठीक है। Away from the adrenaline sprinkled nights of the recent Indian Premier League,
It is time for Rohit Sharma's men to congregate together in their test whites. ठीक है, तो अवे फ्रॉम मतलब इस बात को अगर हम परे रखते हैं, किस बात को, जो एड्रेनलाइन था, एड्रेनलाइन मतलब जो बहुत ही हाई इमोशन से भरी हुई, स्प्रिंकल्ड, देखो स्प्रिंकल करने का वैसे तो मतलब होता है छिड़कना, ठीक है, हम स्प्रिंकल करते हैं चिलीज़ को, ठीक है, वी स्प्रिंकल द चिलीज़ ऑन द फूड, तो छिड़कना कोई भी चीज़ अगर तो होता है तो वो स्प्रिंकल करना होता है। तो यहाँ पे मतलब है एड्रेनालाइन, मतलब जो बहुत ही हाई इमोशंस, हाई वोल्टेज से भरी हुई जो नाइट्स थी, जो रातें थी, किस कौन सी रातें, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, मतलब आईपीएल में बहुत ज़्यादा इंटेंस मैचेस हो रहे थे ना, ठीक है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे को बहुत ही टफ कंपटीशन दे रहे थे टीम्स। तो ऐसा जो हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग में, उसके परे अब समय आ गया है, इट इज़ टाइम फॉर, मतलब अब समय आ गया है रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, ठीक है। तो रोहित शर्मा के लिए और उनकी टीम के लिए, रोहित शर्माज मेंस मतलब इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, रोहित शर्मा जो कैप्टन है और उनकी जो टीम है जिनको वो लीड करेंगे, उनके लिए समय आ गया है। क्या समय आ गया है? टू कॉन्ग्रीगेट टुगेदर। अब उनके लिए समय आ गया है कि वो कॉन्ग्रीगेट करें, एक साथ आ जाएं, ग्रुप में आके अब वो खेलें इन देयर टेस्ट वाइट्स। टेस्ट वाइट्स मतलब जो वाइट ड्रेस में हम खेलते हैं ना फॉर्मेट, तो टेस्ट क्रिकेट को हम टेस्ट वाइट्स भी कहते हैं। तो आईपीएल में कोई एक अलग टीम में था, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में थे, विराट कोहली किस में थे? आरसीबी में थे, ठीक है, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में थे, तो वो सभी अलग अलग थे। अब समय आ गया है कि अब आपको एकत्रित होकर एक टीम के जैसे अब आपको खेलना है टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में, ठीक है। द 2020 बैश में हैव इट्स शेयर ऑफ थ्रिल्स, ठीक है, 2020 जो मैचेस थे, बैश मतलब जो एक इवेंट होता है, तो वो जो 2020 मैचेस हुए थे आईपीएल के, हैव इट्स शेयर ऑफ थ्रिल्स। थ्रिल्स मतलब बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही एंटरटेनिंग थे वो मैचेस, वो अपनी जगह पे हैं। बट फॉर कनिश्योर, ठीक है, कनिश्योर का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में। कनिश्योर इज जिसको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो बट फॉर द कनेशियर, जो जिसको टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पता है, जिसको क्रिकेट के बारे में ओवरऑल बहुत ज़्यादा पता है, उनके लिए क्या है? टेस्ट क्रिकेट स्प्रेड ओवर 5 डेज। जो कि टेस्ट क्रिकेट स्प्रेड ओवर मतलब ये 5 दिनों तक चलती है टेस्ट क्रिकेट। तो जिनको सब कुछ पता है, जिनको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि है, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट ही अल्टीमेट यार्डस्टिक है, उनके लिए ये मापदंड है। किस चीज़ का मापदंड? टू जज बोथ द सिंगुलर द प्लेयर, इंडिविजुअली एक प्लेयर को जज करने के लिए, एंड कलेक्टिवली द टीम, और एक टीम को जज करने के लिए, वो टीम कैसी है और ये एक पर्टिकुलर प्लेयर कैसा है। तो उस चीज़ को जज करने के लिए टेस्ट क्रिकेट ही एकमात्र उनके लिए ये मापदंड है, ठीक है। T20 अपने जगह पे सही है, पर जिन लोगों को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि है, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट ही एक ऐसा मापदंड है जिससे वो जज करते हैं कि ये टीम कैसी है या फिर ये पर्टिकुलर प्लेयर कैसा है, ठीक है। मतलब उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता टेस्ट क्रिकेट में ही पता चलता है, ठीक है। ओके, एंड द प्राइज कैन नॉट बी बिगर दैन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप टाइटल, ठीक है। और इसका जो प्राइज़ जो जीतेगा ये चैम्पियनशिप, उनको ये एक टाइटल मिल जाएगा कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 है टेस्ट चैम्पियनशिप, मतलब टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, ये उनको टाइटल दिया जाएगा जो भी टीम जीतेगी, ठीक है। ओके, WTC टाइटल ऑन ऑफर एज इंडिया टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स कमेंसिंग एट लंडन ओवल ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे को मतलब आज ही के दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, कहाँ पे? लंदन के ओवल ग्राउंड में। ओवल क्या है? आपका ग्राउंड का नेम है। कहाँ पे है वो सिचुएटेड? लंदन, ठीक है। अब लंदन कहाँ पे है? यूके में, ठीक है। तो आज ये फाइनल मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। In a part of London where a large number of Asians, Africans and West Indians reside, India will not be short of support, ठीक है। If you are running short of something मतलब कमी, ठीक है, और will not मतलब नहीं है, किस चीज़ की कमी नहीं है? लंदन में जहाँ पे अब ये मैच होगा ओवल्स पे, या फिर ओवरऑल हम अगर लंदन की ही बात करें, तो लंदन में बहुत सारे एशियंस भी रहते हैं, बहुत सारे अफ्रीकन्स भी रहते हैं और बहुत सारे वेस्ट इंडियंस भी रहते हैं, ठीक है। तो
इंडिया को ना सपोर्ट की कमी नहीं रहेगी, बिकॉज इंडियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको चेयर करने के लिए कमी नहीं रहेगी इंडियन क्रिकेट टीम को, ठीक है। कमी नहीं खलेगी कि वो दूसरे ग्राउंड में खेल रहे हैं, इंडिया के बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट मे बी एन अवे गेम बट रोहित मैन विल फील एट होम लुकिंग एट द स्टैंड्स दैट विल हैव अ लार्ज इंडियन प्रेजेंस, ठीक है। तो चाहे भले ही ये बी एन अवे गेम मतलब आपके कंट्री से परे है, पर आपके कंट्री से दूर है ना, आप कंट्री के बाहर खेल रहे हो, लंदन में खेल रहे हो, पर रोहित शर्मा की जो टीम है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को ऐसा ही लगेगा कि वो अपने होम ग्राउंड में ही खेल रहे हैं, मतलब वो इंडिया में ही खेल रहे हैं। कब उन्हें ऐसा लगेगा, जब वो स्टैंड्स में देखेंगे, लुकिंग एट द स्टैंड्स का यहाँ पे मतलब है जहाँ पे आपकी स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं मैच देखने के लिए, जो भी आपके स्पेक्टेटर्स आते हैं, ठीक है। जो लोग मैच को देखने आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर्स कहते हैं ना, ठीक है। तो जब वो स्पेक्टेटर्स की तरफ देखेंगे तब उन्हें ऐसा ही लगेगा कि वो अपने होम ग्राउंड में ही खेल रहे हैं, क्यों, क्योंकि तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी के लोग रहेंगे, ठीक है। इंडिया प्रॉस्पर्ड इन इट्स रीसेंट एक्सचेंजेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। प्रॉस्पर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ना, वृद्धि करना, तो इंडिया ने वृद्धि की है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है। जब जब मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है इंडियन टीम ने तो बहुत अच्छे से खेला है, ठीक है। बी इट एट होम और डाउन अंडर, चाहे वो अपने होम ग्राउंड में खेला हो या फिर बाहर ही, क्योंकि अपने कंट्री के बाहर ही क्यों ना खेला हो, तो दोनों ही जगहों पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन वॉट इज़ प्रूविंग टू बी एन एक्सिलरेटिंग राइवलरी, ठीक है। तो ये जो अब मैच होगा वो बहुत ही एक्सिलरेटिंग होगा, ठीक है, बहुत ही उत्साहपूर्वक से भरा हुआ ये मैच रहेगा। राइवलरीज दुश्मनी, ठीक है, पर यहाँ पे वैसे दुश्मन नहीं है, मतलब वो जो कंपटीशन होगा आज का वो बहुत ही उत्साह से भरपूर होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बट समिट क्लैशेस आर लोडेड विथ एक्स्ट्रा प्रेशर, तो आज का ये जो मैच होने वाला है उस वो लोडेड विथ मतलब भरा हुआ होगा, किस चीज़ से भरा हुआ होगा, प्रेशर से, ठीक है। पर एक प्रेशर तो होता है ना कि भाई आज फाइनल मैच है, हमें ये टाइटल जीतना है, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हमें टाइटल किसी भी हालत में जीता है, तो एक एक तरीके का प्रेशर तो रहता ही है। तो ये प्रेशर से भरा हुआ है आज का मैच, एंड बोथ यूनिट्स विल स्टेप ऑन टू द टर्फ एज इक्वल्स, ठीक है। बोथ यूनिट्स मतलब यहाँ पे बोथ टीम्स के लिए कहा गया है, तो बोथ टीम्स ना स्टेप ऑन टू मतलब आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे, टर्फ। टर्फ क्या होता है, कोई भी ज़मीन जो ग्रास से कवर्ड रहती है, मतलब जब वो ग्राउंड पे आएंगे मैच खेलने के लिए वो कैसे आएंगे, एज इक्वल्स, मतलब पूरी ताकत के साथ आएंगे, दोनों टीम्स अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी जीतने के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी अंडर परफॉर्म करना नहीं चाहेगा, ठीक है। दोनों ही एकदम स्फूर्ति के साथ, जीत के इरादे के साथ दोनों ही टीम आएंगी ग्राउंड पे खेलने, टर्फ पे आएंगी खेलने के लिए, ठीक है। ओके, इट इज़ सोबरिंग रियलिटी दैट इंडिया, सोबरिंग मतलब एक सेंसिबल, ठीक है, हमने सोबर का मतलब क्या पढ़ा था, सेंसिबल, तो ये एक एक सेंसिबल सी बात है। स्टार्किंग, यहाँ पे सोबर का मतलब होता है स्टार्क, एक हार्श रियलिटी भी है। यहाँ पे सोबर का मतलब होता है एक स्टार्क तरीके से, ठीक है। स्टार्क इज़ एक थोड़ी हैरान करने वाली भी बात है कि इंडिया ने लास्ट वन एज ICC सिल्वरवेयर ड्यूरिंग 2019 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड। तो ICC का एक जो बड़ा टाइटल होता है, कोई भी जो टाइटल होता है ICC का, वो इंडिया ने कब जीता था, पिछली बारी 2013 में जीता था। कहाँ पे, जब वो इंग्लैंड में हुआ था। एंड दिस इज़ अ हिस्टोरिकल वैक्यूम, वैक्यूम मतलब यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। तो उसके बाद से मतलब 2013 के बाद से इंडिया ने कोई भी ICC का ऐसा बड़ा टाइटल नहीं जीता है। दैट रोहित एंड कंपनी विल फील अ नीड टू एड्रेस, ठीक है। नीड टू एड्रेस मतलब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये जो खालीपन है आप उसे भरने की कोशिश करोगे। कैसे आप इस खालीपन को भरोगे, बाय विनिंग आज का ये जो फाइनल मैच होने वाला है, ये जो आपका टेस्ट मैच होगा, ये जीत के आप इस खालीपन को भर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है वैक्यूम की स्पेलिंग, देखो VACWM है, ठीक है। वैक्यूम में W आता है, कई सारे लोग VACCUM कर देते हैं, ठीक है, लोग C लिख देते हैं, पर नहीं, वैक्यूम का स्पेलिंग ये रहता है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके, इन द प्रीवियस WTC साइकिल, जब पिछला WTC का मैच हुआ था, विच कल्मिनेटेड इज़ जो ख़त्म हुआ था, कहाँ पे वो ख़त्म हुआ था, इन 2021 में ख़त्म हुआ था।
फाइनल एट साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन में वो ख़त्म हुआ था WTC का मैच लास्ट 2021 में। इंडिया लॉस्ट टू केम विलियमसन्स न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की टीम से वो हार गए थे। केम विलियमसन्स मतलब केम विलियमसन की जो न्यूजीलैंड टीम थी उनकी टीम, मतलब केम विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, ठीक है। तो उनसे इंडिया लास्ट टाइम हार गई थी WTC में, वो फाइनल्स में तो आ गई थी पर उनसे वो हार गई थी, ठीक है। फॉर द सीनियर ग्रुप ऑफ स्किपर, स्किपर इज़ कैप्टन, तो ये जो सीनियर ग्रुप है कैप्टन का, कौन कौन है सीनियर ग्रुप में? रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, आर अश्विन है, आर अश्विन इज़ रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, एंड रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ये सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं। द ओवल कॉन्टेस्ट ऑफर्स अनदर शॉट एट ICC ग्लोरी, ठीक है। तो ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऑफर्स मतलब ये जो ओवल में ये कॉन्टेस्ट, ये जो मैच होने वाला है, कॉन्टेस्ट इस यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्टेस्ट का मतलब है मैच। तो यहाँ पे जो ये मैच होगा ये इनके लिए क्या ऑफ़र कर रहा है? एक ICC में अपना नाम कमाने का इनको और एक मौका दे रहा है, ठीक है। शॉट एट ICC ग्लोरी मतलब एक चमक लेने, अपना एक चमक, अपना एक नाम बनाने के लिए और एक मौका दिया जा रहा है इन सारे सीनियर प्लेयर्स को। इंडिया विल मिस इट्स इंजर्ड डुओ, ठीक है। डुओ इज़ कोई भी दो लोग का कॉम्बिनेशन इज़ डुओ। तो इंडिया आज के मैच में अपने डुओ को मिस करेगा। कौन दो लोग हैं जो वो मिस करेंगे? हम लोग जसप्रीत बुमराह, इंजर्ड हैं ये लोग, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत। हमने पढ़ा था ना, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था कुछ 5-6 महीने पहले, और जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हैं, शायद वो मैच के दौरान इंजर्ड हुए थे। तो इन दोनों को हम मिस करेंगे। बट इन शुभमन गिल हैज़ अ बैटर सीमिंगली डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, ठीक है। हम इन दोनों को तो मिस करेंगे, पर अगर हम अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो तो बने ही, मतलब वो तो सीमिंगली डेस्टिन मतलब वो तो बने ही ग्रेटनेस के लिए हैं, मतलब वो बने ही जीत के लिए हैं। मतलब ये जब आएंगे ना तो ये श्योर है कि ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और इंडिया को जितवाएंगे ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनकी तारीफ हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इनसे हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड द ओल्ड क्लिच ऑफ इंडियन बैटिंग अगेंस्ट ऑसी स्पीडस्टर्स विल अगेन इन वेक, तो ये जो ओल्ड क्लिंच ऑफ इंडियन बैटिंग है, मतलब ये जो सभी लोग बैट्समैन हैं, ये जो सीनियर बैट्समैन हैं, ठीक है, ये सारे सीनियर्स हैं ना, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन इज़ आई थिंक ऑलराउंडर, पर वो स्पिन अच्छा कर लेते हैं। रविंद्र जडेजा भी ऑलराउंडर हैं, वो स्पिन भी अच्छा कर लेते हैं वो भी। तो ये जो ओल्ड प्लेयर्स हैं ना, ये जब खेलेंगे ऑसी स्पीडस्टर्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो स्पीड बॉलर्स हैं, तो वो फिर से एक वो ट्रेंड फैशन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो यादें ताज़ा होंगी। इन वेग मतलब इन फैशन। तो पहले जैसे खेला करते थे इंडियन बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के स्पीडस्टर्स के खिलाफ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ, तो वैसे फिर से हमारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, इंडिया टू हैज़ अ पोटेंट सीम अटैक, तो यहाँ पे कहा गया है ना पिछले लाइन में ऑसी स्पीडस्टर्स, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो स्पीड बॉलर्स हैं उनके खिलाफ इंडियन प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो है, इंडिया टू मतलब इंडिया के पास भी एक अच्छा पावर है, पोटेंट इज़ पावर, इंडिया के पास भी अच्छा पावर है, किसमें? सीम अटैक, ठीक है। सीम इज़, यहाँ पे सीम का क्या मतलब है? स्पिनर्स, जो स्पिनर्स है ना, सीम अटैक की स्पिनर्स जो हैं वो इंडिया के पास अच्छा खासा स्पिनर का पावर है। एंड वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, और ये बात इंटरेस्टिंग रहेगी, देखने लायक रहेगी कि इफ़ रोहित प्रेसेस अहेड मतलब वो आगे बढ़ेंगे, किसके साथ आगे बढ़ेंगे? विथ बोथ द स्पिनर्स। तो इंडिया के पास अब फिलहाल 2 स्पिनर्स हैं, अश्विन और जडेजा, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा, ठीक है, रविंद्र जडेजा। तो ये 2 स्पिनर्स हैं, तो ये देखने लायक रहेगी कि वो दोनों को ही इस मैच में लेते हैं और ऑप्ट फॉर जस्ट वन, या फिर वो एक को ही लेते हैं, ये बात देखने लायक रहेगी, ठीक है। द ओवल सरफेस लाइक सिडनीज SCG, आई थिंक ये सिडनी का SCG ये ग्राउंड है, तो सिडनी की तरह ही ओवल का ग्राउंड भी कैसा है? कैन हैव अ सब कॉन्टिनेंटल फ्लेवर। तो जैसे सिडनी के SCG ग्राउंड में हमें एक सब कॉन्टिनेंटल फ्लेवर मिला था, वैसे ऐसी उम्मीद है कि ओवल के ग्राउंड में भी हमें एक सब कॉन्टिनेंटल फ्लेवर मिलेगा। बट अंडर विम्सिकल इंग्लिश स्काईज
and with a hint of grass on the pitch, the tussle could throw up many riveting angles. ठीक है, पर ऐसा तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारा सब कॉन्टिनेंटल ही है, मतलब जैसे वहाँ पे था, सिडनी में था, वैसे यहाँ पे भी रहेगा। पर विम्सिकल मतलब जो एब्सर्ड से हैं, ठीक है, मतलब अचानक से कोई चीज़ हो जाती है। इंग्लिश स्काइज मतलब वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है इंग्लैंड में, कभी भी धूप निकल के आती है, तो ऐसे जगह पे। एंड और क्या हिंट है, और ग्रास भी है पिच पे, शायद पिच पे अगर ज़्यादा ग्रास होती है तो उससे भी इफ़ेक्ट होता है खेलने पे, ठीक है। तो वो भी बात सामने है कि पिच पे ग्रास है और वहाँ का इंग्लैंड का क्लाइमेट बहुत ही अजीब है। तो इससे क्या होगा, जो टसल इज़ ये जो फाइट है, मतलब ये जो वैसे तो टसल का मीनिंग होता है फाइट, पर यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, ये जो मैच होगा, ये आज का जो कंपटीशन होगा, कुड थ्रो अप मैनी रिवीटिंग एंगल्स। रिवीटिंग मतलब अलग अलग डिफ़िकल्ट एंगल्स सामने आएंगे, अलग अलग पहलू सामने आएंगे जब खेला जाएगा इस अजीब से पिच पे, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में जब खेला जाएगा अलग अलग एंगल सामने उभर के आएंगे। राइवल कैप्टन, राइवल इज़ जो अपोजिट है, हमारे अपोनेंट है, दुश्मन है। वैसे तो राइवल इज़ दुश्मन, पर यहाँ पे कैसा यूज़ हुआ है, एज एन अपोनेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे ओपोनेंट के कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है पैट कमिंस, हेल्म्स अ स्ट्रॉन्ग पेस अटैक। हेल्म्स मतलब हैव अ कंट्रोल ओवर समथिंग, ठीक है। इफ़ यू हैव हेल्म ओवर समथिंग मतलब आपके पास उस चीज़ का कंट्रोल है। तो किस चीज़ पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, पेस अटैक। पेस इज़ फास्ट बॉलर्स जो होते हैं ना, हम उन्हें पेस बॉलर्स कहते हैं। तो फास्ट बॉलर्स के ऊपर अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कमांड है उनकी, ठीक है। विथ मिचेल स्टार्क ऑफरिंग लेफ्ट आर्म डायमेंशन। मिचेल स्टार्क एक बॉलर हैं, जितना मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही लेजेंडरी बॉलर हैं वो। तो वो लेफ़्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, लेफ़्ट आर्म डायमेंशन के साथ वो आएंगे, ठीक है। पैट कमिंस मिचेल स्टार्क को लेके आएंगे, ठीक है। वो भी एक, आई थिंक मिचेल स्टार्क पेस बॉलर है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ही ऑल्सो हैज़ स्टीव स्मिथ, और पैट कमिंस के पास मिचेल स्टार्क तो हैं ही पेस बॉलर्स में। साथ साथ अब बैट्समैन्स की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर हैं, एंड मार्नस लिबस्चेंगे चेंजनी, ओके, तो ये उनका नाम है, ये बैट्समैन हैं। एज इज बैटिंग कलीग्स, ठीक है। तो जो आपके साथ काम करते हैं हम उन्हें कलीग्स कहते हैं ना, ठीक है। तो इनके साथ, पैट कमिंस के साथ ये सारे भी बैटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब ये सारे बैट्समैन के नेम दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के। विद द एशेस सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड लूमिंग अहेड, ठीक है। एशेस सीरीज़ भी एक कंपटीशन का नाम है, जैसे WTC चैम्पियनशिप होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, वैसे ये भी एक सीरीज़ है, एशेस सीरीज़, बहुत ही पुरानी सीरीज़ है क्रिकेट में। तो वो अगेंस्ट इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होगी, मतलब इंग्लैंड के अपोजिट होगी, इंडियन टीम खेलेगी। लूमिंग अहेड, लूमिंग इज़ मंडराना, तो अभी जल्द ही आगे आने वाली है एशेस सीरीज़ भी। कमिंस वुड होप दैट, आई थिंक इसमें इंडिया, इंग्लैंड, शायद बाकी टीम्स भी होंगी। कमिंस का नाम आया है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगी उस सीरीज़ में। तो कमिंस क्या करें, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट ही होने वाला है, तभी ही इन दोनों का, इंग्लैंड और कमिंस का नाम लिया, बिकॉज कमिंस इज़ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन और इंग्लैंड, तो मतलब इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा। तो आई थिंक इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाली है वो सीरीज़। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, प्लीज़ चेक दिस फैक्ट, ठीक है। तो एशेस सीरीज़ आने वाली है। कमिंस वुड होप दैट WTC फाइनल वुड ऑफर अ फिलिप, तो कमिंस क्या होप करेंगे कि ये जो WTC का फाइनल होगा ये हमारे लिए क्या लाएगा, फिलिप लाएगा। फिलिप इज़ एक बूस्ट लाएगा, अगर हम इसे जीतेंगे इस मैच को तो हमारे में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आगे की सीरीज़ जीतने के लिए भी, ठीक है। तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा होप कर रहे हैं कि अगर हम WTC फाइनल जीत जाते हैं तो ये हमारे लिए एक फिलिप होगा, एक बूस्ट होगा, ठीक है, मोटिवेशन होगा हमारे लिए। वाइल इंडिया एवर कंसिस्टेंट इक्वली वांट्स टू प्रूव दैट इट कुड होल्ड इट्स नर्व इन द क्लाइमेक्स, तो इंडिया भी हमेशा हमें दिखा रहा है कि वो कंसिस्टेंट रहा है, अच्छा खेल लेता है, तो वो भी अपने आप को प्रूव करना चाहेगा कि हम भी अंडर प्रेशर आके, बाहर के ग्राउंड्स पे आके हम भी अच्छे से खेल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। एनालिटिकल इज़ द टोन, पूरा एनालाइज किया गया है कौन कैसा खेलेगा, कहाँ पे मैचेस होंगे एंड एवरीथिंग। सो एनालिटिकल इज़ द टोन। एक हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। विद द एशेस सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड लूमिंग अहेड, कमिंस वुड होप दैट WTC फाइनल वुड ऑफर अ फिलिप, while India ever consistent equally wants to prove that he could hold its nerve in the climax। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है मुझे बताना है जल्दी से।
यस, यहाँ पे एरर है ही। देखो यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या आएगा, वाइल इंडिया एवर कंसिस्टेंटली इक्वली वांट्स टू प्रूव दैट ही, यहाँ पे इंडिया इंसान थोड़े ही है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के दिखाया था ना, इंडिया एवर कैन इक्वली प्रूव दैट इट कैन होल्ड इट्स नर्व इन द क्लाइमैक्स। तो यहाँ पे इट आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ही नहीं आएगा बल्कि इट आएगा, ठीक है। इंडिया लिविंग थिंग तो नहीं है ना, इंडिया लिविंग थिंग नहीं है, तो हम उसे ही शी थोड़ी कहेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ होता है ना प्रोनाउन, तो हम इट यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, एरर डिटेक्शन का भी हमने क्वेश्चन कर लिया। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके साथ ये सेशन शेयर करिएगा। आई होप कि दे विल फाइंड दिस सेशन हेल्पफुल, ठीक है। सो एंड दिस वॉज इट फॉर द टुडे सेशन। आई विल बी वाइंडिंग दिस नाउ। Until we meet next time, bye bye everyone and take care.